वही प्रश्न, वही क्वेश्चन, उसी प्रॉब्लम को हमने यहाँ पर कॉपी पर सेम टू सेम रख दिया है, जिसमें ए और बी दो प्रकार के प्लेयर्स दिए गए हैं और इसमें ये पूछा गया है कि दोनों प्लेयर्स में कौन बेटर रन गेटर है, यानी ज्यादा रन बनाने वाला है, और कौन कंसिस्टेंट है, यानी कि कौन बहुत स्थिर है। यही समझना है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इसके सॉल्यूशन को इस तरह से प्रेजेंट करने का कार्य किया है। जो ए है, ए के नंबर्स यहाँ पर एक्स के रूप में कंप्लीटली 10 नंबर्स दिए गए हैं, 10 के 10 को हमने यहाँ लिखा है और इन 10 के 10 नंबरों को हमने अब यहाँ पर, क्योंकि जब क्वेश्चन में वेरिएबिलिटी या बेटर रन गेटर या कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कहा जाए तो हमें वेरिएंस निकालना होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ये वेरिएबिलिटी टेस्ट का प्रॉब्लम है, चैप्टर डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस से रिलेटेड है। यहाँ पर हमने लिखा है डिस्पर्जन एंड स्क्यूनेस। तो सबसे पहला कार्य होगा स्टैंडर्ड एविएशन को कैलकुलेट करने के लिए ये जो एक्स सीरीज दी हुई है, ये ध्यान रखेंगे स्टैंडर्ड एविएशन की कैलकुलेशन के लिए इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करने की या रखने की जरूरत नहीं है। जैसे ये डाटा दिया हुआ है सेम उसी हिसाब से, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे का ऐसे ही रखना होगा। अब हमारा काम होगा इसका टोटल करें। पहले अगर हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल होता है 460 यानी 460। इसके बाद हम इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमें स्टैंडर्ड एविएशन और मीन निकालना पड़ेगा, तभी हमारा सीवी की कैलकुलेशन यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले 32 की 32 में मल्टीप्लाई करेंगे। यदि हम 32 का 32 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नंबर प्राप्त होता है वो 1024 प्राप्त होता है। इसके बाद 28 का 28 में करेंगे 784, 47 का 47 में करेंगे 2209, 63 का 63 में करेंगे तो 3969, 71 का 71 में करेंगे तो 5041, 39 का 39 में करेंगे तो 1521, 10 का 10 में करेंगे तो 100, 60 का 60 में करेंगे तो 3600 यानी 3600, 96 का 96 में करेंगे तो 9216, 14 का 14 में करेंगे तो 196। और जब हम इनका टोटल करेंगे, ऐड करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से तो 27660 होगा। अब हम इसका कैलकुलेशन सबसे पहले मीन का करेंगे। मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू यानी कि समीशन ऑफ एक्स, हमने यहाँ पर ए भी लगा रखा है जिससे ये पता लगे कि ये ए सीरीज का है। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 460 अपॉन 10, 10 एन है, एन यानी कि कितनी संख्याएं हैं, तो ये टोटल संख्याएं 10 हैं यानी 10। तो डिवाइड करके हमें 46 प्राप्त हुआ, ये हमारा मीन है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एविएशन का। स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सब के ऊपर रूट, इस तरह से इसको शो करेंगे। अब इसकी वैल्यू देखेंगे। सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 27660 अपॉन 10 माइनस 460 अपॉन 10 का होल स्क्वायर
और इन सब पे रूट लगा देंगे। अब इस पार्ट में आते हैं। इसको 27,660 को अगर हम डिवाइड करें 10 से 2,766 प्राप्त होगा। और 46 यानी 460 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 46 प्राप्त होगा। और 46 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद रूट कटेगा। तो यदि हम 46 का स्क्वायर करते हैं तो हमें यहां देख लेंगे क्या प्राप्त होता है। 2116 यानी कि 2116 प्राप्त होगा। और माइनस करने के बाद 650 प्राप्त होगा। इसका हम रूट काट देंगे। रूट काटने पर हमें जो जवाब मिलेगा वो हमारा स्टैंडर्ड एविएशन होगा 25.495। ये स्टैंडर्ड एविएशन है। इसके बाद सीवी निकालेंगे। सीवी किसका ज्यादा है किसका कम, पहले ए की कैलकुलेशन फिर बी की करेंगे। सीवी का फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए स्टैंडर्ड एविएशन ये है 25.495 अपॉन मीन तो हमारा यही है 46 ही इंटू 100। इसको हम 46 को यहां कैलकुलेट किए थे, इसको आपने देख लिया है। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसका जो जवाब है 55.424% आया है। सीवी मोस्टली परसेंट में ही कैलकुलेट किया जाता है। तो यहां पर आपने देख लिया कि ए का जो सीवी है वो 55.424% है। अब हम बी का चेक करेंगे। बी की वैल्यू हमने लिख दिया है, सिर्फ हमें स्क्वायर करना है और टोटल करना है। यदि हम बी का स्क्वायर करें 19 का 19 में 361, 31 का 31 में करेंगे 961, 48 का 48 में करेंगे 234 यानी कि 2304, 53 का करते हैं तो 2809, 67 का करेंगे तो 4489 यानी 4489, 90 करेंगे 3600 यानी कि 3600 या 3600, 10 का 10 में करेंगे 100, 62 का यदि 62 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3844 और 40 का करेंगे तो 1600, 80 का करेंगे तो 6400 यानी कि 6400। अब हम इनका दोनों का टोटल करेंगे। यदि इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 500। यदि इसका टोटल करते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर का तो ये 30,968 कैलकुलेशन में प्राप्त होगा। अब हम इसका मीन निकालेंगे। सबसे पहले बी का मीन, फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू 500 है, यहां पर आपने देखा है ये 500 है, तो यहां पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे 500 अपॉन 10 इक्वल टू 50। मीन हमें 50 प्राप्त हुआ है। अब हम स्टैंडर्ड एविएशन निकालेंगे। एस डी इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इस तरह से इसको फॉर्मुलाइज कर देंगे। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, यही रखेंगे 30,968 माइनस 500 अपॉन 10 का स्क्वायर, इन सब पे रूट। इसको अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे 3096.8 प्राप्त होगा। और यहां पर 50 का स्क्वायर, इस तरह से इसको आगे बढ़ाने से 3096.8 माइनस 50 को स्क्वायर में ले जाएंगे तो 2500 यानी 2500 प्राप्त होगा। और इसको माइनस करने से
596.8 और इसका रूट काट लेने से हमारा आंसर 24.429 प्राप्त होगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसके बाद हम सीवी की कैलकुलेशन करेंगे। सीवी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार यानी स्टैंडर्ड मीन। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 24.429 अपॉन 50, इसका एक्स बार यानी मीन है। इसको सॉल्व करके हमें जो रकम प्राप्त हुई, जो अमाउंट आया 48.859% प्राप्त हुआ। यहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा जिसका परसेंटेज होता है वो अधिक वेरिएबल माना जाता है और जिसका कम परसेंटेज होता है वो कंसिस्टेंट माना जाता है, यानी कि वो जो रन बना रहा है वो स्थिर होके बना रहा है, जबकि ये फ्लक्चुएट बना रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। इसकी वेरिएबिलिटी बहुत अधिक है, यानी कि बहुत अधिक फ्लक्चुएशन से रन बनाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन बेटर जो है रन गेटर है, तो वो बी है। तो यहां पर लिखेंगे हेंस, अतः बी इज मोर रन गेटर एंड कंसिस्टेंट। ये हमारा आंसर है। अब आप इसके सॉल्यूशन को देखे हैं बहुत अच्छी तरह से, और इसका सॉल्यूशन जहां हमने प्रॉब्लम शुरू में दिया था उसके बाद आप इसको नीचे देखेंगे तो ये सारे आंसर आपको वहां पर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचरण विश्लेषण का जो विचरण का गुणांक है उसको सीखा है। यदि किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम हो या अपनी कोई प्रॉब्लम हो जिसको आप पूछना चाहते हैं तो आप बेहिचक अपने कमेंट में अपनी प्रॉब्लम का डिस्कशन कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको बाकायदे इस चैनल पर अवश्य मिलेगा। अगर पहले से वीडियो तैयार होगी तो उसका लिंक आपको भेज दिया जाएगा, अदरवाइज उसकी वीडियो अपलोड होगी, उससे और भी बच्चों को बेहतरीन फायदा होगा। यह प्रॉब्लम एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, उसी की क्वेरी है। उन्होंने अपने प्रश्न को व्हाट्सएप किया था, यानी इसको भेजा था, तो हमने उसको आपके सामने रखा है। स्वाति पब्लिकेशन की बुक का ये प्रॉब्लम है, डिस्पर्जन चैप्टर से, चैप्टर नंबर 8 से है। आपने देखा होगा इसको बहुत आसानी से। तो आइए अब अगले टॉपिक पर अगली वीडियो में फिर एक नया टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा।